प्रेम और मोह में अंतर। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, फिर भी हर युग में, हर भाषा में, हर दिल में इसकी परिभाषा कहीं और या कुछ और ही खोजी जाती रही है। इस वीडियो में मैं आपको प्रेम और मोह बताने के साथ साथ एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा। हाँ, तो मेरे विचार में प्रेम क्या है? नंबर 1, प्रेम जुड़ाव है पर अधिकार नहीं। प्रेम का मतलब यह नहीं कि कोई किसी का हो जाए, बल्कि यह कि कोई किसी के साथ पूरी स्वतंत्रता के साथ चल सके। नंबर 2, प्रेम भावना है, सौदा नहीं। ये मैं इतना दूंगा तुम उतना दोगे जैसा नहीं होता। यह सिर्फ देने की इच्छा से जन्म लेता है, बगैर किसी शर्त के। नंबर 3, प्रेम स्थायी नहीं लेकिन सच्चा हो सकता है। प्रेम हमेशा जिंदगी भर नहीं चलता, पर जब तक चलता है, अगर वह सच्चा है तो वह हमें भीतर से बदल देता है। नंबर 4, प्रेम सबसे पहले स्वीकृति है। सामने वाले को जैसे वह है वैसे ही स्वीकार करना प्रेम है, उसे बदलने की कोशिश नहीं। नंबर 5, प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता। माँ का प्रेम, दोस्ती का प्रेम, गुरु और शिष्य का प्रेम, कला या ईश्वर के प्रति प्रेम, सबका अपना अपना रंग है। अगर एक लाइन में कहें तो प्रेम वो एहसास है जो इंसान को खुद से बेहतर बना देता है। चलिए प्रेम और मोह में अंतर समझते हैं। प्रेम और मोह दोनों दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन भीतर से इन दोनों में जमीन आसमान जितना फर्क होता है। जैसे कि प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह बांधता है, जकड़ता है। प्रेम में अपनापन, स्वीकार और त्याग होता है, जबकि मोह में लालच, आसक्ति और स्वार्थ होता है। प्रेम में अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मोह में अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं दुखी हूँ। प्रेम समय के साथ गहरा होता चला जाता है, मोह में समय के साथ घटता या टूटता है। प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, मोह दूसरे को बदलने या पाने की जिद करता है। प्रेम में जाने दो अगर वो जाना चाहता है, मोह में जाने नहीं दूंगा भले ही उसे दर्द हो। प्रेम सहज और शुद्ध होता है, मोह अस्थिर और भ्रमित करता है। प्रेम आत्मा को हल्का करता है, मोह मन को भारी करता है। सरल शब्दों में कहूँ तो प्रेम वह है जहाँ आप किसी को पूरी आज़ादी के साथ चाहते हैं, और मोह वह है जहाँ आप चाहते हैं कि वह बस आपके पास ही रहे, चाहे वह दुखी क्यों ना हो। प्रेम और मोह की बात कर रहा हूँ तो कबीरदास का एक दोहा याद आता है। वो ये है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें अहंकार और स्वार्थ नहीं समा सकते। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं मिट जाता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रेम आत्मा की भाषा है, मोह मन की तृष्णा है। एक मुक्त करता है और दूसरा बांधता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। समझाता क्या हूँ आप समझते हैं, फिर भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे मजा आएगा। कहानी, चाय ठंडी हो गई। वो रोज अपनी उसके लिए चाय बनाता था, सुबह बनाता था, शाम को बनाता था। काम से थक कर लौटती थी तब भी बना दिया करता था, पर उसकी वो कभी कुछ कहती नहीं थी, बस मुस्कुरा दिया करती थी। एक दिन उसने पूछा कि तुम हर वक्त मेरे लिए चाय क्यों बनाते हो? वो हंसकर बोला, क्योंकि जब तुम चाय पीते हुए मुस्कुराती हो तब मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। एक दिन उन दोनों में कुछ कहा सुनी यानी कि अनबन हो गई, इसलिए वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। चाय वही बेंच पर रखी रही, रखे रखे ठंडी हो गई, जैसे कि उसकी यादें। दिन बीतते गए लेकिन वो नहीं लौटी। वो रोज चाय बनाकर उसी मेज पर रखता रहा और हर दिन ठंडी चाय देखता रहा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अब जब वो नहीं है
फिर चाय क्यों बनाते हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि वो अब नहीं है इसीलिए तो बनाता हूँ। अब चाय पीने वाला नहीं, सिर्फ यादें हैं, और यादें गर्म चाय नहीं पीती। इसका मतलब यानी कि कहानी ने आपसे क्या कहना चाहा, क्या महसूस कराया? अगर वो चाय उसके बिना भी बन रही है तो प्रेम था। अगर वो सिर्फ साथ रहने तक ही बनती तो वो मोह था। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी किसी के लिए ठंडी चाय जैसा प्रेम महसूस किया है? अगर हाँ, तो वह प्रेम अब भी जिंदा है, भले ही वो शख्स ना हो। अगर आप चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हैं।